हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एमबी शाला। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ आईआईबीएस बैंगलोर के बारे में। और गाइज, इसकी भी फॉर्म है वो आउट हो गई है फॉर द एमबी एडमिशन 2026। तो गाइज, अगर आप लोग बैंगलोर से रिलेटेड अगर आप कोई कॉलेज देख रहे हो बैंगलोर में, तो आप इस कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। ये भी गाइज आपको कई सारे आपको प्रोग्राम्स और स्पेशलाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे मैं कंप्लीट बात करने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस, फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट। और ये जो कॉलेज क्लेम करता है 8,500 प्लस एलुमनाइज है इस कॉलेज से जो अभी निकले हुए और काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे भी हैं। तो मैं कंप्लीट आपको एक डिटेल में बताने वाला हूँ कि वेदर शुड यू अप्लाई और नॉट ऑन दिस कॉलेज। मैं फाइनल कंक्लूजन में बताऊंगा। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो। और गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे आपको ग्रुप्स की लिंक्स होगी, बी स्कूल क्वेरीज और बाकी सारे अदर एग्जाम्स ग्रुप, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आईआईबीएस बैंगलोर के बारे में, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कॉलेज के बारे में, तब फिर मैं आपको प्रोग्राम से बताऊँगा। ये जो कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 2008 का ये कॉलेज है। यहाँ पे जो चेयरमैन डॉक्टर जय प्रकाश सर हैं, यहाँ पे जो चेयरमैन है, इनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। और एआईसीटी, नैक, एनबीए, एआईएमए, यूजीसी, ये सब सारे आपके एफिलिएशन, ये एग्रीगेटेशन आपको मिलता है। बाकी ये बैंगलोर यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड ये कॉलेज है। और बाकी यहाँ पे एक फैकल्टी की बात करें तो काफ़ी सारे आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिल जाते हैं। इवन आपको आईएम और आईआईटीज़ और इवन अदर टॉप एमबी कॉलेजेस आपको यहाँ फैकल्टी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे रैंकिंग इस कॉलेज की क्या है, तो सबसे पहले अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो रैंकिंग में काफ़ी अच्छा ये कॉलेज अभी मैंने देखा है। अपार्ट फ्रॉम एवरी बैंगलोर कॉलेजेस मैं देखा हूँ तो A++ आपको बी स्कूल ये रैंक कर रहा है। इक्विवेलेंट टू द बेबी एम्स रिपोर्ट है जो 2025 का आया था। ठीक है, आप इनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। बाकी टॉप 50 नॉन एम्स बी स्कूल सर्वे 2024 में जो हुआ था, ये भी यहाँ पे स्टैंड करता है रैंकिंग में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोग्राम्स, यहाँ पे क्या क्या ऑफर होता है वो अच्छे समझने। यहाँ पे दो प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। पहला आपको एमबीए, दूसरा आपको पीजीडीएम करता है। एमबीए इसलिए बेसिकली ये मैं यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहा है वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है। कोई भी आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो अगर वो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो डेट्स वाई वो एमबीए प्रोग्राम ऑफर करता है। और इसका पीजीडीएम भी है, दोनों में आपको 360 सीट्स आपको मिल जाती है। टोटल आपको 720 सीट्स है। और बाकी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कई सारे ऑफर करते हैं, जैसे कि एमबीए में अगर आप बात करोगे मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, एचआरएम, बीए, ठीक है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, ठीक है, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बाकी स्टार्टअप से रिलेटेड हो जाता है। बाकी पीजीडी में कई सारे और भी स्पेशलाइजेशन को प्रोवाइड किए जाएंगे। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआरएम, बीए, ठीक है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, एग्री बिजनेस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ठीक है, डेटा साइंस, आईटी, ठीक है, आईबी से रिलेटेड, हेल्थ केयर हो जाता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बाकी एआई एंड एमएल, ये सब सारे आपको स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैच, अगर मैं देखने जाऊँ कि आईआईबीएस में बैच कैसा है, यहाँ पे कितने सारे एक्सपीरियंस बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो फ्रेशर 76% यहाँ पे ये लोग क्लेम करते हैं और बाकी एक्सपीरियंस वाले 24% यहाँ पे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मेल यहाँ पे जनता है 44%, फीमेल 56% है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे जेंडर आपको डाइवर्सिटी भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। फीमेल यहाँ भी आपको इक्वली परसेंटेज टू द मेल आपको यहाँ पे देखेंगे। और बाकी बीएससी वाले 39%, आपको बीबीए और बीबीएम वाले यहाँ पे 20% है, बीकॉम वाले 27% है और बाकी बीटेक वाले आपको 10% यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो आपको इक्वली हर एक डाइवर्सिफाई आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड आपको इस कॉलेज में देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सिंपल आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखा गया है। 50% आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, 45% द केस ऑफ SC ST, और बाकी फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास वर्क एक्स है तो आपको एडिशनल वेटेज आपको मिलता है फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। वहाँ पे आपको मार्क्स थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ये हर एक कॉलेज में होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस का, तो यहाँ पे कैट, जैट, सीमैट, एटमा, मैट, IIB, सैट और एनमैट, ठीक है, ये सब सारे एग्जाम्स ये लोग मतलब लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे GD, ऐसे राइटिंग, PI और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन, ये बेसिकली इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे दो, वट एवर स्कोर, मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इनका कट ऑफ नहीं रहता है। ठीक है। बट अगर आपने कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दिया, लग रहा है कि उसमें मार्क्स आपके लो आए हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। उसके बाद आपका GD होगा, उसके बाद ऐसे राइटिंग जो उसको हम लोग बोलते हैं वैट, उसके बाद PI होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है इस कॉलेज में। एक IIB सैट होता है जो इनका खुद का एग्ज़ाम होता है, मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है। जो IIB सैट का एग्ज़ाम अगर मैं बात करूँ, उससे पहले जो है एक कट ऑफ भी समझ लेते हैं। कट ऑफ क्या होता है, बेसिकली इनका कहना है 50 परसेंटाइल एवर फॉर द ऑल एंट्रेंस। ठीक है। बट अगर आपका यहाँ पे थोड़ा टच भी कर रहा है 50%, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैट में इन्होंने बताया कि मिनिमम 500
कंपोजिट स्कोर यहाँ पे रखा गया है। बाकी अगर मैं बात करूँ IAB सेट एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम ही होता है जिसमें मैथ का सेक्शन आता है, 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें से आपको बेसिक जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं वो सब सारे आपके पूछे जाएंगे। बाकी IAB सेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी होगी, आप उसमें जाकर इंक्वायरी कर सकते हो और जो भी यहाँ की एडमिशन टीम होगी वो आपको एक पूरा आइडिया दे देंगे IAB सेट एग्जाम कैसे दे सकते हो, कब स्केड्यूल सब कर सकते हो, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे IABS life@IABS कैसा यहाँ पे लाइफ ये सब रहता है वो सब समझते हैं। यहाँ पे आपको 90 सर्टिफिकेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं MB और PGD में। सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन इस कॉलेज में आपको मैंने देखे हैं अपार्ट फ्रॉम एवरी MB कॉलेज, क्योंकि मैं कई सारे कॉलेजेस पे मैं देखते रहता हूँ कि क्या वो लोग एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा है। बाकी 12 फ्रॉम हार्वर्ड हो जाता है, हार्वर्ड बी स्कूल ब्लूमबर्ग, ठीक है, 10 फ्रॉम IIM बैंगलोर, 60 फ्रॉम IABS का जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, बाकी 8 जो कॉमन सर्टिफिकेट्स है ये सब सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और ठीक है ये सब सारे प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड है, ये सबका ऐसा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आपको लगता है। बाकी यहाँ पे 85% आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ये लोग क्लेम करते हैं। बाकी AI जनरेटेड इन लोगों का कैंपस यहाँ पे रहता है। बाकी यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम भी ये लोग रखते हैं कि जैसे स्टार्टअप इंडिया हो जाता है, ठीक है, BTPC हो जाता है, MSME NSIC स्टार्टअप कर, MDP प्रोग्राम, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है और काफ़ी ओल्ड प्रोग्राम होता है। ये लोग कई सारे बड़े बड़े जो लीडरशिप होते हैं वो सब सारे यहाँ पे जो लीडरशिप फनल होते हैं वो सब सारे कंडक्ट कराते हैं। तो जिनका माइंड है कि अगर मैं आगे जाके बिजनेस करूँ तो वो यहाँ पे आप इकोसिस्टम इनके जुड़ सकते हो। बाकी इमर्शन प्रोग्राम ये सब भी होता है, जैसे कि सोशल इमर्शन प्रोग्राम, कॉर्पोरेट इमर्शन प्रोग्राम, रूरल कनेक्ट, तो ये सब भी आपको यहाँ पे अपने CV में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो टू दिस प्रोग्राम। बाकी एक्सचेंज प्रोग्राम भी यहाँ पे होता है, कई सारे इनकी यूनिवर्सिटी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनके साथ इनका पार्टनरशिप चलता है, जैसे कि इटली, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, UK। एज़ पर योर कन्वीनियंस और एज़ पर योर इंटरेस्ट आप किसी भी जो भी आपका रिलेटेड है, जैसे कि अगर आपको इटली के समय जाना है तो आप वहाँ पे जाकर आप मतलब जो उनके 1 या 2 सेमेस्टर आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, और बाकी वहाँ पे भी जो उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे IABS बैंगलोर इस सब में आकर आप लोग के साथ सेमेस्टर वाइज, जैसे कि 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर आपके साथ मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ाई होता है। उसके बाद आपके यहाँ पे इंटरनेशनल बूट कैंप ये सब भी होता है, जो ईयरली 3 यहाँ पे इन लोगों को बताया गया है कि जैसे कि इटालियन हो जाता है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, जापानीज़, USA, मलेशिया, UK। बूट कैंप इन द सेंस मैं ये बात बोलूँ, ये सब एक तरह से इवेंट होता है जहाँ पे वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे वो लोग दोनों आपस में मतलब जो भी मतलब बातचीत ये सब रहता है या फिर कैसा उन लोग का एक्सपोजर ये सब बेसिकली कैसा कॉलेज ये सब चल रहा है, तो वो सब सारे इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब होता है इंटरनेशनल बूट कैंप, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये जो आप लोग का मतलब इमर्शन प्रोग्राम और एक्सचेंज प्रोग्राम ये सब होता है, तो ये बेसिकली 100 स्टूडेंट्स तक मतलब को बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है एज़ पर देयर जो भी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो भी उनके अचीवमेंट्स है वो सब सारा यहाँ पे पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड देकर उनको प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को। तो ये उन्हीं लोगों को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। और ये बेसिकली फीस में इंक्लूडेड होता है जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ये लोग देते हैं, ऐसा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा चल रहा है तो वो समझ लेते हैं। प्लेसमेंट अगर PGDM की बात करें तो एवरेज यहाँ पे आपको 9.8 आपको यहाँ पे मिलता है, और हाईएस्ट जो है यहाँ पे आपको 59.5 LPA यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी MBA की बात करें 8.75 LPA, हाईएस्ट 48 LPA। बाकी 3000 प्लस यहाँ पे कंपनीज जो है विजिटेड करती है, जो कि बहुत सारे यहाँ पे एन नंबर ऑफ कंपनीज आते हुए आपको देखेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे कि दोनों का ऐसे मतलब कोई मतलब सेम ही प्लेसमेंट आपको MBA और PGDM में देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो आप जो भी आपके प्रेफरेंस आप वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको बैंकिंग फाइनेंस में 12% यहाँ पे आ रही है, रियल एस्टेट 12%, FMCG और रिटेल में 11% है, IT में 10%, एडटेक में 10%, HRM में 9% है। बाकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टिंग में 9% है, मीडिया एंड रिसर्च में 8% है, कंसल्टिंग और टेलीकॉम में 8% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये सब सारे जो है मैंने आपको बाइफोगेट करके बताया कि किस में कितना प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी और अगर मैं बात करूँ रिक्रूटर्स में तो सबसे देख लेते हैं कोई बहुत दिग्गज यहाँ पे रिक्रूटर्स हैं, जैसे EY, बजाज एयरलाइंस, एक्सेंचर, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, ठीक है। ऑपरेशन से हमें काफ़ी अच्छे रोल देती है, ठीक है। एयरटेल, डिजिट, पेटीएम, बाटा, ICICI, रिलायंस, टाटा, JP मॉर्गन, ठीक है, JP मॉर्गन ये सब भी आ रही है फाइनेंस के लिए, KPMG, HUL, ठीक है, अडानी, इन्फोसिस, गोल्डमैन सैक्स ये सब आ रही है फाइनेंस में बहुत अच्छे रोल देती है और
काफ़ी पैकेज हाई भी देती है, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स से सब, ठीक है। तो ये सब बाकी से सारा कुछ है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ना इंटर्नशिप के लिए अगर आप आओगे तो आप इनके वेबसाइट पर ना, तो वो सारा डेटा यहाँ पे इंटर्नशिप का दिया हुआ है कि कौन सा किस बच्चे को कितना इंटर्नशिप ये सब लगा है। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंटर्नशिप का मैं आपको बता दूँ 23 और 25 का ये रिपोर्ट है बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे आप पूरे टोटल आप बैच वाइज देख सकते हो कि आप नेम वाइज की किस कंपनी में कौन से स्टूडेंट का यहाँ पे इंटर्नशिप हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि आप स्टारफिंग हो जाता है, टाटा मोटर्स हो जाता है, ठीक है, और भी कई सारे कंपनीज जैसे नो ब्रोकर हो जाता है, थिंक लेंस हो जाता है, जेड हो गया, ठीक है, जेड फिक्सिनो हो जाता है, ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे इंटर्न वैली ये सब हो जाता है, ECL हो जाता है, OKCL। तो ये सब सारे यहाँ पे इंटर्नशिप के यहाँ पे डेटाज ये सब दिए हुए हैं जो यहाँ पे आप अच्छे से इनको आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब सारे आपको वेबसाइट पे भी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट के बारे में तो और भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे आप ना स्पेशलाइजेशन वाइज देख सकते हैं कौन सी यहाँ पे कंपनीज आ रही है। जैसे कि अगर आप मार्केटिंग में देखोगे तो ACT आ रही है, ठीक है, आदित्य बिरला, एयर ब्लैक, ANZ, जो मैं पॉपुलर कुछ नेम्स बता देता हूँ जैसे कि अमेजॉन, इंडियन बुल्स, ये से सारे कंपनी आएगी, ठीक है। देन बाकी अगर आप आओगे यहाँ पे और नीचे तो कई सारे और भी आपको ह्यूमन रिसोर्स में मिलेंगे, एक्सेंचर हो जाता है, ठीक है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो HDFC बैंक हो जाता है, ओके। देन आप यहाँ पे IBM, ये सब जो है जो बड़े बड़े जो दिग्गज नाम है ये सब सारे आपको आते हुए दिखेगी। फाइनेंस में भी अगर आप देखोगे तो आप एक्सेंचर प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोटेक एक्सेंचर, ये भी काफ़ी है, ठीक है। दिल्ली इस समय आपको इन्फोटेक सेंटर से मिल जाता है, ठीक है। एक्सिस बैंक हो जाता है, HRO, ठीक है, BPCL हो जाता है, ICICI बैंक। तो ये सब जो यहाँ पे कंपनीज है वो आपको आते हुए दिखेगी। बाकी आप नीचे आओगे तो कंपनी की पूरी लिस्ट दी हुई है, जैसे टाटा, जैसे मैंने बताया कि हो जाता है, ठीक है, रिपल हो जाता है, बर्जर हो जाता है, सिस्को, HDFC, ठीक है, एक्सिस बैंक, ANZ, ठीक है, Naukri.com। तो ये सब सारे जो n नंबर ऑफ कंपनीज़ है वो आपको इस कॉलेज में विजिट करते हुए दिखेगी, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ फ़ीस क्या है वो समझ लेते हैं। फ़ीस यहाँ पे आपको 9.95 आपको लाख यहाँ पे फ़ीस मिलती है, ठीक है, जिसमें से आपकी फॉर्म की फ़ीस आपको 1000 रुपीज़ है। तो आपको ये फॉर्म की फ़ीस आपको नहीं देनी है। अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो MBA शाला सिंपल, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल मिल जाएगा, तो आपको 50% ऑफ मिल जाता है, जो आप सिर्फ 500 में इसकी फ़ीस जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे हॉस्टल ये सब अवेलेबल होता है, ये बेसिकली फीस में इंक्लूडेड नहीं है हॉस्टल, तो आपको अलग से लेना पड़ता है, जो कि नियर बाई भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसके अंदर ही आपको मिल जाता है कॉलेज कैंपस के अंदर। बाकी यहाँ पे कई सारे फैसिलिटीज अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आप स्पोर्ट्स जिम हो जाता है, स्विमिंग, ठीक है, क्लब्स, क्लब हाउस, सब सारा आपको मिल जाता है। बाकी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर बताऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल में फ़ीस स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि दोनों का आप यहाँ पे डिटेल में फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। और कई सारी चीज़ें यहाँ पे और भी है, जैसे कि मतलब कि फ़ी ब्रेक अप इंस्टॉलमेंट, ये सबसे रिलेटेड आपको सारा कुछ यहाँ पे आपको देना है, मतलब कब क्या फ़ीस आपको देना है वो सब सारे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप ये सब भी आपको मिल जाती है। स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो स्कॉलरशिप में जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एकेडमिक मेरिट स्कॉलरशिप हो जाता है, जैसे कि स्टूडेंट हैविंग एग्रीगेट 60%, ठीक है, एबव इन द 10-12, तो आपको 60,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। बाकी आप 70 है, 75, 80, 85% है, तो आपको उतना अमाउंट वहाँ पे बढ़ते जाएगा जैसे आपका परसेंटाइल हाई है। बाकी एंट्रेंस बेस पे भी है, जैसे कि 85 परसेंटाइल एबव आ रहा है, ठीक है, जैसे कि IAB, SAT, कैट और जैट में, मैट में और एटमा ये सब में आपको 750 प्लस आ रहा है, CMAT में 95 एबव आ रहा है, तो आपको 1 लाख का स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिल जाता है। उसी तरह वेरियस परसेंटाइल का यहाँ पे देख सकते हो। बाकी SMT देवी फाउंडेशन स्कॉलरशिप ओनली फॉर गर्ल्स, ये भी अवेलेबल है 50,000 का, तो मोर देन 55% जिनका ग्रेजुएशन में जो भी गर्ल्स है तो उनको आपको मिलेगा। IAPS सोशल, बाकी स्पेशल स्कॉलरशिप है फॉर वार्ड्स फॉर डिफेंस, CPRF पर्सनल है, तो ये भी आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी IAPS स्कॉलरशिप फॉर अचीवर्स एंड आउटस्टैंडिंग ऑल परफॉर्म इन द डाइवर्स फील्ड है, तो ये भी आपको स्टेट लेवल, बोर्ड लेवल, तो ये भी आपको यहाँ पे 10% आपको एक्सटेम्पेशन मिल जाता है, ठीक है। बाकी सिबलिंग स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो ये सब सारे आपको जो स्कॉलरशिप है मेनी टाइप्स ऑफ। बाकी आप डिटेल्स ऑफ अवार्ड्स आपको ये सब भी है, जैसे कि जेफ बेजोस अवार्ड है, तो ये सब सारे अवार्ड सेरेमनी ये सब होते रहते हैं, ठीक है। बेनार्ड एनॉल्ट, बाकी बेनार्ड अर्नोल्ट अवार्ड है, मार्क जकरबर्ग अवार्ड है, तो ये सब सारे जो है आपको सेमेस्टर वाइज अवार्ड फंक्शन होते हैं, तो अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो भी आपको प्राइज़ ये सब मनी आपको मिलते हैं। तो ये सब सारे स्कॉलरशिप और अवार्ड्स यहाँ पे आपको मिले हुए हैं। बाकी यहाँ पे लोन्स अवेलेबल, ये सब सारा आपको फैसिलिटी मिल जाता है। कोलेटरल फ्री आपको लोन आपको मिल जाएगा अप टू 7.5 आपको लैक्स तक का।
बाकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम भी यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो भी बिहार से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। गुरुजी आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो झारखंड का होता है तो वो भी आप उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था गाइस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर द IABS बैंगलोर के बारे में। नाउ गाइस कम टू द फाइनल कंक्लूजन, वेदर शुड यू अप्लाई और नॉट फॉर दिस कॉलेज। देखो गाइस, अगर आपका 10 लाख के समथिंग अगर आपका बजट बन रहा है, अगर आपको बैंगलोर साइज अगर आप कॉलेज देख रहे हो तो दिस कॉलेज बेस्ट फॉर यू। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ रीजंस। क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे आपको पढ़ाई के अलावा जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है वो भी आपको कई सारे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है वो सब सारे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइज MBA सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है, बेसिकली आपको सेमेस्टर मतलब क्लियर करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। ओवरऑल आपका सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, वो होता है MBA। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल रहा है, एवरी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और भी कई सारी चीज़ें जो आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही है। सर्टिफिकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, अगर आपको एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना है, ठीक है, अगर आपकी एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है तो आप एक्सचेंज प्रोग्राम में यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे, तो आपका सारा कुछ आपका कोर्स के फीस में ही हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब सारे कुछ आपको अदर कॉलेज प्रोवाइड नहीं करती है जो आपको IABS कर रहे हैं। बाकी कैंपस एक्सपोजर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एक B स्कूल का। ऐसा नहीं कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग वाले मिल रहे हैं वो भी, तो ऐसा नहीं मिलेगा, आपको पूरा B स्कूल वाली फीलिंग आएगी। और बैंगलोर में लोकेटेड है तो आपको जितने भी कंपनीज, IT रिलेटेड कंपनी, फाइनेंस कंपनी, ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है, मार्केटिंग कंपनी, तो वो सब सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि गाइस Tier 1 सिटीज़ में एवरी कंपनी कमिंग ऑन द कैंपस फॉर द एवरी कैंपस प्लेसमेंट ऑफर्स। और बाकी इंटर्नशिप में भी आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा मैंने ऑलरेडी डेटा यहाँ पे बता दिया, ठीक है। बाकी आपका काम है गाइज कि आपको अप्लाई करना करो या फिर आप किसी और कॉलेज को आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपको इस कॉलेज में देख रहे हो, अगर आपकी परसेंटाइल कम आ रही है या फिर अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अभी तक नहीं दिए हो, लग रहा है कि मुझे इस साल MBA करना ही करना है, तो दिस कॉलेज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, जब आप अप्लाई करना तो आप लोग प्लीज़ मेरा कोड यूज़ कर लेना, तो वहाँ पे आपको 50% ऑफ आपको ज़रूर से मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी आती है ज़रूर से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो ये था गाइस कंप्लीट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन फॉर द IABS कॉलेज, ठीक है। एंड आई होप गाइज दिस वीडियो डेफिनेटली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस, कट ऑफ एंड ऑल, ठीक है। एंड चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।